Take a deep breath in. सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो आज हम लोग एक बहुत सुंदर कहानी से शुरू करेंगे, जिससे औरों को भी मालूम पड़ जाए कि हम लोग कहानियां पहले कह देते हैं, इसलिए और लोग थोड़ा मोटिवेट होकर के टाइम पर आएंगे। कैसा लगा आइडिया? कहानी का चाव तो सबको रहता है ना। ये वो कहानी है जो कि एक बहुत महान बौद्ध धर्म के भिक्षु नागार्जुन के बारे में कहानी है। और इस कहानी से हमको ये जानने को मिलता है कि कैसे कल का साधक एक महान टीचर बन जाता है। और ये हम लोग सबकी गति होनी चाहिए हमारे जीवन के। हम लोग जो अपने आप को एक साधक मानते हैं, हमारी गति इसी ओर बढ़नी चाहिए, इसलिए ये कहानी हमने आज के दिन रखी है। तो ये जो नागार्जुन नाम का एक भिक्षु था, ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र आचरण वाला एक भिक्षु था और इसकी ख्याति दूर दूर पहुंच गई थी। तो इस देश की साम्राज्ञी, उस समय जो भी वहां के राज्य की साम्राज्ञी थी, उसका मन हुआ कि वो भी जाकर के नागार्जुन से मिले। तो वो जब मिलने गई तो उसने उनको बहुत ही शुद्ध पावन इस तरह की चेतना वाला एक व्यक्ति पाया और उसने देखा कि इनका जो भिक्षा पात्र है वो लकड़ी का, एक टेढ़ी मेढ़ी सी लकड़ी का है। और उसको देख करके जरा भी अच्छा नहीं लगा कि इतना महान भिक्षु ऐसे टेढ़े मेढ़े पात्र में से भिक्षा ले रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको एक अच्छा भिक्षा पात्र प्रेजेंट करना चाहती हूँ। और उसने एक सोने का ये भिक्षा पात्र बनाया और जिसमें उसने बहुत से रत्नों को जड़वा दिया था। तो नागार्जुन ने कहा कि देखिए, आपकी खुशी के लिए मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप मेरा वाला भिक्षा पात्र भी संभाल करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपने दिया है ये तो बहुत ही जल्दी कोई ना कोई चोर इसको चुरा करके ले जाएगा, फिर मेरे पास एक भिक्षा पात्र नहीं रहेगा जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल खाना तो इस शरीर को देना ही पड़ता है। तो रानी ने कहा ठीक है, उन लोगों का एक्सचेंज हो गया। भिक्षा पात्र ये रानी के पास रखा गया और इनके हाथ में वो सोने का रत्न जटित भिक्षा पात्र आ गया। अब इसको लेकर के जब वो जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो एक नंग धड़ंग योगी और इस तरह का चमकदार सोने का रत्न जटित भिक्षा पात्र लेकर के जा रहा है। सबकी आंखें उसके ऊपर टिकने लगी और एक चोर की भी आंख उसके ऊपर पड़ी। तो चोर ने कहा कि ये तो भिक्षु है, इससे तो मैं आराम से भिक्षा पात्र ले लूंगा। तो वो उसके पीछे लग गया। नागार्जुन को महसूस हो गया कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। दोपहर का समय आया तो नागार्जुन एक खंडहर में विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुका। तो वहां पर वो उसको एहसास हो गया, पदचाप तो उसको सुनाई पड़ ही रही थी चोर की। तो उसको एहसास हो गया कि चोर बाहर बैठा हुआ है, इसकी ताक में कि कब वो चोरी कर ले। मतलब कि वो धूप में है और उस पर टेंशन भी है क्योंकि उसको चोरी करनी है। तो नागार्जुन ने सोचा कि मैं इसकी इस टेंशन और इसके कष्ट का पाप अपने सिर पर क्यों लूं। तो उसने क्या किया कि वो भिक्षा पात्र उठा करके बाहर फेंक दिया। तो चोर तो एकदम चकाचौंध हो गया। उसने कहा कि इन्हें क्या चीज मिल गई है जिसके सामने ये भिक्षा पात्र इनके लिए इतना अनइम्पोर्टेंट हो गया है। तो
इतने में वो चोर भी देखने लगा, दंग का दंग रह गया कि अरे इसने तो उठा करके फेंक दिया, और उसको ले करके वो अंदर आ गया। और उसने कहा कि आप बहुत ही विलक्षण तरह के एक भिक्षु हैं, जिनको कि कोई इस तरह की चीजों का कोई मूल्य ही नहीं है। और ऐसे तो साधु और चोर का रिश्ता बहुत पुराना है, और हाँ, मैं बहुत से साधुओं के पास जा चुका हूँ, और सबने मुझे एक ही बात कही कि तुम चोरी का धंधा छोड़ दो, तो फिर हम तुमको ज्ञान दे देंगे। तो नागार्जुन ने कहा कि भाई मैं भला तुमसे क्यों चोरी का धंधा छुड़वाऊंगा, मैं तो तुमको एक और सलाह देता हूँ। क्या सलाह उन्होंने दी कि तुम जब भी चोरी करो बड़े होश में करो। जब तुम कोई घर की खिड़की दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस रहे हो तभी भी होश में, जब तिजोरी खोल रहे हो तभी भी होश में, जब सामान उठा रहे हो तभी भी होश में। और इससे क्या होगा कि तुम ज्यादा निपुण हो जाओगे तुम्हारी चोरी में, और तुम बहुत अच्छी चोरी कर सकोगे। तो वो चोर भी ये शिक्षा पाकर के बड़ा खुश हुआ कि अरे इससे तो मेरी ये जो आजीविका है ये और अच्छी हो जाएगी और मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। तो फिर वो पहले ही घर में जब चोरी करने को गया तब वो होश में था, हर समय होश में था। और जब फाइनली उसने तिजोरी खोली और सामान उसके सामने था और वो होश में था, तो उस सामान को वो छू ही नहीं पाया। और वो वापस भागा भागा नागार्जुन के पास आया और बोला कि आपने तो मुझे धोखा दे दिया, ये होश का जो ऐसा आपने मुझे एक वो मंत्र पकड़ाया कि मैं तो चोरी के लायक ही नहीं रहा। तो इस तरह से हम लोगों की भी कितनी खराब आदतें गुरुदेव ने छुड़ाई हैं, कितने एडिक्शन से हम लोगों को गुरुदेव ने मुक्त किया है। लेकिन इस होश के सबक के बाद एक और छलांग लगानी है, जो कि आप अब केन उपनिषद के आगे आने वाले मंत्रों के द्वारा आपको वो छलांग लगाना किस तरह से होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी बहुत सी और स्टोरीज होंगी, तो आप लोग जरा भी डिसमेड नहीं होइएगा कि ये तो कहानी का किस्सा तो खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, और आप लोग से जो भी चाहें इसके साथ रिपीट करना, तो वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले, और अनम्यूट के बाद फिर इमीडिएटली म्यूट भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस नहीं आए। तो देखिए पहला वाले श्लोक में क्या हुआ था कि उस डिसाइपल ने एक बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन पूछा था, जिसको हमने नाम दिया था सोफेस्टिकेटेड क्वेश्चन। और वो क्या था, मैं थोड़ा सा उस श्लोक के एक दो शब्द जो कि पिछली बार खोलना रह गया था। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन पतित मतलब किसके ऊपर गिरता है, क्यों किसी भी चीज के ऊपर गिरता है, ये उसका सवाल है। गिरता, हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, why does my eye fall on the people's jewelry, सोचते ना हम, why do I look at the decoration of people's homes, जहां पर भी मेरा इंटरेस्ट हो, है ना, इस तरह से हमारे साथ होता है। तो वो यही पूछता है कि क्यों हम कैसे कोई भी चीज के ऊपर हमारी आंख गिरती है, पतती। तो एक तो ये वाला पॉइंट क्लियर करना था। अब इस श्लोक का एक और पॉइंट जो हमने उजागर किया था लास्ट टाइम, वो ये था कि द डिसाइपल इज आस्किंग व्हाट हैपेंड टू दिस इनर्ट बॉडी। वी हैड उसमें उसको समझाने के लिए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल साइट किया था वो लैपटॉप का और माइक्रोफोन का दिया था, कि ये लैपटॉप हम अगर बाजार से खरीद करके लाते हैं, वो अपनी पैकिंग के अंदर पैक्ड अप है, वो आता है, और जब हमने टेबल पर निकाल करके रखा तभी भी वो जड़ ही होता है, उसके अंदर जान नहीं आती है। फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन कर देते हैं, तो सडनली दैट इनर्ट लैपटॉप कम्स टू लाइफ, and then we can use it for so many things and it can store so much data। क्या क्या चीज उसमें नहीं हम कर पाते हैं, है ना।
तो कहने का ये मतलब है कि it was a dead object. Suddenly, how has it come alive? So it is very clear to the student that this non-sentient body cannot come alive from its own internal मतलब जो उसका composition है उसके अंदर से नहीं, बल्कि कोई बाहरी चीज उसकी मदद के लिए आती है, जिसकी वजह से ये जड़ चीज सडनली फुल ऑफ लाइफ हो सकती है. So, and not only that, it starts giving us a first person experience of everything in the world as a living identity, as a living entity. ये इतना अलाइव हो जाता है कि जो कुछ भी इसको दिखता है उसको फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेट करके उसके लिए अपना इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस वो बना लेता है. Not like today's Alexa or the cars which are moving around, Google cars, which have got no driver. They also look very intelligent, but none of them have this first person experience. So ये दो चमत्कार कैसे हो जाते हैं? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये दूसरा जो उन्होंने श्लोक पढ़ा वो क्या था, जो कि टीचर ने रिप्लाई करा. श्रोत्रस्य श्रोत्रम. हाँ, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए, जो भी रिपीट करना चाहें. श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो ह वाचम वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुर विमुच्य धीराः प्रेत्याः मालोकात ल डबल ल है, मालोकात अमृता भवति. हाँ, आप जिसने अपने आप को अनम्यूट करा था प्लीज वो म्यूट कर लेंगे, जिससे कि हमारे को डिस्टर्बेंस नहीं आए. हाँ, that which indeed is the ear of the ear, the mind of the mind, the speech of the speech, the prana of the prana, and the eye of the eye. The wise, having completely freed and risen above the world, become immortal. ये बात ही जान करके हमको ये मालूम पड़ जाता है कि ये शरीर अलग है और मैं जो जीवंत चीज हूँ वो इससे अलग हूँ. और जैसे ही हमको ये मालूम पड़ता है तो हम जो भी साधक ऐसा है जिसके अंदर धीरज है, जो शांति से बैठ करके सुन रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी नई ओपनिंग हो जाती है और वो एक अलग ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है. इन वेदांत बॉडी एंड माइंड आर बोथ रिगार्डेड एज मैटर. तो आप लोग के मन में ये आएगा कि भाई बॉडी और माइंड दोनों मैटर कैसे हैं? बॉडी तो अलग दिखती है, तो ग्रॉस है, और माइंड तो बड़ा अजाइल है और वो तो बड़ा जीवंत हमको नजर आता है. It is actually pretty obvious why body and mind are both inert. For example, people who have psychiatric problems and mental issues, doctors prescribe medicine to them, है ना, which acts on the body as well as the mind.
अगर एक इनर्ट चीज बॉडी और माइंड दोनों के ऊपर एक्ट कर रही है, मतलब दैट मेडिसिन इज मेड टू एक्ट ऑन इनर्ट थिंग्स, दैट प्रूव्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट माइंड वाज आल्सो इनर्ट. अच्छा, ये वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, एक और एग्जांपल देखिए. टेक अ कप ऑफ कॉफी. Suddenly, as soon as you've had the coffee, you feel alert and talkative. Mind is being infused with matter, influenced by matter. देखिए, हमने कॉफी उसके अंदर डाली और एकदम से हमारा माइंड जो है उससे इम्पैक्टेड होकर के अलाइव, अलर्ट एंड टॉकेटिव हो जाता है. Therefore, mind also in some way is matter. But matter and consciousness seem to be two different things. Matter is the instrument or the object, and consciousness is the enlivening force. जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल दिया था कि वो डिवाइस आप खरीद करके बाजार से लाए हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्लग करी, तो हियर इलेक्ट्रिसिटी is the consciousness, and when that consciousness starts working upon the device of the mind, everything comes alive. How is it that consciousness seems to be in this mind and body? कैसे होता है ये? This is the big question. तो वो जो disciple है वो पूछता है, by what bright being, देव, कौन सा देव है जो कि इस एंटिटी को इल्यूमिन करता है? और व्हाट इज दैट ल्यूमिनस एंटिटी? एंटिटी भी इसके लिए ल्यूमिनोसिटी, जो कि इसको एनलाइवन करती है. और इस पहले सवाल के अंदर 6 सवाल एडेड है. सो द फर्स्ट थिंग इज, बाय व्हाट डज माय माइंड बिकम अलाइव? द सेकंड इज, हाउ डू माय प्राणा स्टार्ट वर्किंग? द थर्ड इज, how do I speak? And then he's saying, along with speaking, how is it that I'm able to hear? How is it that I'm able to see? Blessed by what do I have this first person experience? ये first person experience आप लोग सब समझे कि नहीं? इसके बारे में आप लोग में से कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा बताए कि आप क्या समझे, ये first person experience क्या चीज है? कौन बताएगा? Nobody is ready. First person experience समझ गए ना? रिद्धि, you understood? First person experience क्या होता है? Not just the intellect working. एक और चीज कोई जग जाती है जिससे कि मुझे एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होने लगता है. जैसे कि मैंने भी समुद्र देखा और रिद्धि ने भी समुद्र देखा और रॉक्साना ने भी समुद्र देखा. अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे कोई बहुत बड़ा, जैसे समझ लीजिए, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल दैट आई एम सेइंग, दैट सपोज आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस एट द सी शोर. तो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया या somebody has been swept away by the tide, तो मेरे को क्या होगा? समुद्र को देख करके दहशत होगी. ये मेरा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है. समुद्र आंखों ने जो मुझे कन्वे करा, उसके साथ में मेरा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस जुड़ गया. और रॉक्साना समझ लीजिए एक बहुत बड़ी ट्रेडर है और उसके शिप्स जाते हैं समुद्र के ऊपर. तो वो समुद्र को क्या देखेगी? वो देखेगी कि ये तो एक बहुत बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे मेरा सामान असबाब सब आता है. और रिद्धि जो है ये समुद्र के तट पर जाकर के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में एक इसने बहुत अच्छी पिकनिक करी है. तो इसको समुद्र कैसा दिखेगा? सी शोर कैसा लगेगा? अ वेरी नाइस पिकनिकिंग प्लेस. तो हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? ये जो इंडिविजुअलिटी का एक्सपीरियंस है, ये हमको कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस, कोई भी चीज नहीं दे सकती. ये जो मैजिकल चीज हमारे अंदर आ गई है, दिस फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई so much importance to the first person experience, and our whole life actually is only first person experience if you will look at it.
And this is being given to me because of that consciousness, which I call the magical tattva, the God particle, which has come into me. You understand? अब वो ये पूछ रहा है कि कैसे हुआ? And the answer is, of course, consciousness, but the teacher does not give a straightforward answer. अब वो क्या आंसर देता है? The answer of the teacher helps us to appreciate the nature of the Atman. And he replies again in a paradoxical way. हम लोगों ने ये बात, इस निर्णय पर हम शुरू में ही पहुंच गए थे कि केन उपनिषद में शिष्य और टीचर के मुख से बहुत ढेर सारे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं. अब वो क्या कहता है? You want to know what makes the eyes and the ears hear? It is that Atman, or that he just calls it that. अभी तक उसने कोई नाम नहीं दिया है. That is the ear of the ear. तो यहाँ अंग्रेजी में जब इसको लिखते हैं तो पहला ईयर कैपिटल से लिखते हैं, बिकॉज इट इज इंडिकेटिव ऑफ द ब्रह्मन. जैसे गॉड को हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, वैसे ही व्हेन ही सेइंग ईयर ऑफ द ईयर, द फर्स्ट ईयर इज रिटन विद द कैपिटल ई, एंड द फर्स्ट आई ऑफ द आई, द फर्स्ट आई इज अगेन रिटन विद द कैपिटल. It is the mind of the mind that again, because it is alluding to Brahman, it is written with capital. The speech of the speech and the life force of the life force. और हाँ, तो ये उसने आंसर दिया. Knowing this divine essence, the wise person transcends the limitations of the body mind, transcends this world, and attains immortality. Let us investigate a little deeply what is happening over here. If you open any book on Vedanta, Advaita philosophy, it will tell you, you are not this mind, you are not the faculties of the body, you are consciousness, which is something other than the mind and the body. So the student says, oh, there is something in the body because of which I can see, and as soon as I close my eyes, I come upon that thing. And what happens? As soon as he closes his eyes, what does he come upon? A lot of thoughts which are going on in his mind. So if he is not confused, if the Guru doesn't give him a paradoxical statement, he will say, अच्छा, तो Guru is telling me कि ये जो मेरी आत्मा है, ये जो मेरी consciousness है, ये मेरे mind से generate होती है, क्योंकि when he closes his eyes, he can only see a lot of thoughts in his mind. तो बोलता है कि अच्छा, तो फिर ये mind से ही generated कोई ना कोई चीज है. तो और ये किस वजह से ये साधक ऐसे सोचता है, ये स्टूडेंट क्यों ऐसे सोच सकता है? क्योंकि it is inbuilt in us to look at the world objectively. जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हमने इस जगत को ऑब्जेक्टिवली ही देखा है. इसी भ्रम को तोड़ने के लिए शंकराचार्य ने जब अपना आत्म षटकम लिखा था, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम, और फिर बाद में 2-3 लाइनों के बाद में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने भी एनिग्मेटिकल और नेति नेति की भाषा में ये बात कहने की कोशिश करी, ये कन्वे किया, ये पॉइंट आउट किया कि व्हाट इज दैट कॉन्शियसनेस. लेट मी ट्राई एंड explain this thing a little better. और यहाँ पर एक्चुअली जिसने भी वो 10th man की स्टोरी सुन रखी है, any of you would like to relate it for the benefit of those who have joined our session lately? 10th man की story. Yes, Roxana, please unmute yourself and tell the 10th man story. So 10 men started out on a journey and they crossed the river and tried to again take a count. So when they counted, he could only count till 9.
हाँ, Shashi ji, this is for friend. your benefit and Indra ji, so please remain video on. हाँ, this Now- 10th man story, this group has done several times and it is for you that I'm having it repeated. Okay, Shashi ji? हाँ, बोलिए. So now when they count only 9 people and they are so sad and they all start crying. इसलिए वहां से एक wise man जा रहा था. So he asked them, why are you crying? So they said, see, we started out, we were 10. Now we are only 9. That is why we are sad. We have lost one man. Wise man tells him how to count because he was forgetting to count himself. And he them. And now when he counts himself, they are 10. And then he is very happy that, okay, we are. तो उसने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. See, we are only 9. So the wise man, he turned his finger to himself. Oh, you are the 10th man. Nobody is lost. You understand, Shashi ji and Indra ji? So that is how we are only looking outward. We do not look inward. Dashamas Twamasi. They are then taken aback. Oh, the 10th man was always with us and we had forgotten. This is that 10th man is the consciousness which is within us. And we have to turn our eyes inward in order to उसका एहसास होने के लिए हमको अपनी दृष्टि अंतर्मुखी करनी पड़ेगी, जो कि हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं है. Now another problem comes. I am very sure I am the mind and the body. अभी देखिए उसको क्या लगता है, डिसाइपल को तो ये लगेगा ना, स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है कि 100% up to now we all knew we are mind and body without even a fraction of doubt in this statement. We are the mind and the body. So the language that Shankaracharya uses in the Atma Shatakam is I am not the mind, I am not the senses. And the now in Kenopanishad, what he uses is, he says, it is the year of the year. What he's saying is something apart from the auditory instrument of the ear, something apart from that, but which enables the ear to hear. It is something apart from the whole. अभी हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा कान है, लेकिन हम जानते हैं कि बाहर वाले कान से हम नहीं सुन रहे हैं, अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो चोट पहुंच रही है उसकी वजह से हमको सुनाई पड़ रहा है. तो हम डीपर गए ना. अब वो जो हमारा टीचर है वो और डीपर ले जाना चाहता है उसको, वो उसको याद दिलाना चाहता है ये एहसास कि इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के भी भीतर कुछ पहुंचा है ना. तो इसलिए वो कहता है इट इज द आई ऑफ द आई, द ईयर ऑफ द ईयर. इट इज नॉट a part of the instrument of the eye, but something other than that, which enables the eyes to see, enables the mic to amplify, enables the fan to rotate and the lights to shine. And if you want to talk about electricity, what will you say? It is the projector of the projector, it is the fan of the fan, and it is the light of the light. You understand? This we will take up in our meditation also. I am going to take you deeper in that way only. So now अभी देखिए ये जो light of the light है, ये एक बहुत ही well known phrase है वेदांत में, जिसमें कि हमेशा उस ब्रह्मन को बोलते हैं it is the light of the light. So here he is saying it is apart from the eyes, enabling the eyes to see, but cannot be seen by the eyes. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे आंख अपने आप को देख नहीं सकती है ना, एक वेइंग मशीन सब चीज को वे करती है, लेकिन वो अपने आप को वे नहीं कर सकती. ये वो बताना चाह रहा है कि उसको तुम आंखों के द्वारा देख नहीं सकते, कानों के द्वारा सुन नहीं सकते, वो उससे ज्यादा सूक्ष्म है. इट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ योर 5 organs.
ये टीचर कन्वे करना चाहता है. It is outside the range of your mind. Your mind cannot think about it as an object. It is not an object. The same is applied to speech also. This is the very subtle force outside the range of our senses, empowering them. And the last part of it is, and you are that one. You are that one which shines through all of them and enables them to function. It is a first person experience which cannot be translated into words. Electricity is not a part of the projector. It has come from outside the projector and empowers it to do what it is designed to do. Similarly, consciousness has come and enables the mind to think, the eyes to see, ears to hear, and speech to function. That is what we are. What are we? The electricity, the enlivening force, the power. How can I be that which is an object? I am something subtler than that, because I know that my ears are hearing. So who's the one who knows? Who is the one who is the witness of the ears hearing? The consciousness. Haji? The consciousness. The consciousness. Inside you. Yes. It can never become an object. It can never become an object of any of our sensory things. Next it says, if you know this, you cannot know it as an object, but as your very self, as what we are, our reality and our truth. The result will be ati muchya dhira. We immediately transcend the body, the mind. How? You see, there is an illusion. एक पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है. Not that you come out of this body, but you know yourself to be identified. Because you know yourself, the illusion is that you are totally identified with the body. But I am really Shiva. I am that which is acting through this. अभी देखिए, कॉन्शियसनेस को भी इस बॉडी के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, टू सी, टू थिंक, टू हियर. तो कॉन्शियसनेस इज मेकिंग यूज ऑफ दिस बॉडी. शिवा इज डूइंग अ लीला. That Shiva's Leela is happening through the body. I am that Shiva which is acting through the body. Let me act in the Shiva way. Let me act the Krishna way, not the Kans way. Let me act the Ram way, not the Ravan way. ठीक है? Thus, we are no longer impacted by the sufferings of the mind and body and intellect machinery. ये जो मशीनरी में कुछ भी होता है. अभी देखिए क्या क्या चीजें होती हैं हमारी लाइफ में. बहुत तरह का सिचुएशंस आ जाती हैं वर्ल्ड में. हमारी रिलेशनशिप्स में बहुत सिचुएशंस आ जाती हैं. हमारी बॉडी इट इज सब्जेक्ट टू डिजीज, टू इलनेस, है ना, टू डिटीरियोरेशन. बट ऑल दीज problems which we face are finally experienced by us because of the mind. अभी जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अपने को एक भी उसमें से तकलीफ नहीं दे सकती. गहरी नींद में मन सो रहा है, अंडर एनेस्थीसिया मन सो रहा है, तो डॉक्टर कितनी भी चीड़-फाड़ करे हमको नहीं मालूम पड़ता. माइंड के बियॉन्ड है. माइंड की वजह से दुख पीड़ा सब कुछ अनुभव होता है. माइंड जब सोया हुआ है तो हमको कुछ भी फील नहीं होगा. When the mind is not functioning, no understanding of the problems of the body can afflict us. All the problems in the system are because of the mind generating a first person impact on us. First person impact.
that which illumines the system and is apart from the system never has any problems. And I come to know that I am apart from the system. अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. ये स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक केस में हुआ था कि एक सेठ जी थे, वो एक बहुत बड़े महात्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, हिमालय की चोटी पे जो महात्मा लोग रहते हैं ना, साधु लोग जो बहुत ही कड़ी अपनी तपस्या करते हैं, उनके पास गए और बोलने लगे कि मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे जीवन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है. तो बोले कि आपको मालूम पड़ रहा है कि ना, महात्मा बोले आपको मालूम पड़ रहा है क्या कि आप दुखी हैं? तो बोला कि हाँ, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे ऊपर कितने दुख आ पड़े हैं. तो बोला, महात्मा बोला, अगर आपको मालूम पड़ा है कि आपके ऊपर दुख आए हैं, इसका मतलब आप कुछ अलग है जिसको मालूम पड़ा है कि दुख आए. तो उस सेठ जी ने अपना सिर खुजलाया, अरे ये तो बड़े अलग तरह से इन्होंने मुझे समझाया है. तो बोला कि अच्छा. तो बोले कि ठीक है, मैं इसके बारे में जाकर के विचार करता हूँ. और पूरी रात पूरे दिन उसने विचार किया और अगले दिन वो आया और बोला कि हाँ महात्मा जी, आपने तो मुझे मुक्त कर दिया मेरी सफरिंग से और अब तो मैं बड़ा शांत हूँ. तो महात्मा ने फिर उसको डांटा. अभी किस बात के लिए डांटा? उसने कहा तुम शांत नहीं हो, तुम अपनी शांति को जानने वाला हो. यू आर द ज्ञाता of your shanti. You are neither the misery nor are you the peace, but you are the knower of both and you are apart from this. अब देखिए, उसने, वो जो महात्मा है, उसने किस चीज पर अपनी उंगली रखी? हम लोग सब इस ट्रैप में आ जाते हैं. अरे जब मैं हिमालय पर गया था तब मेरे अंदर कितनी शांति आ गई थी, अब मैं वापस अपने शहर में आया हूँ और अपनी ये मोह माया के जीवन में फंस गया हूँ, अब तो मैं अशांत हो गया. तो हिमालय में शांति है और यहाँ पर अशांति है. इज दैट ट्रू? नहीं, तुम्हारी समझ में फेर था, इसलिए तुमको उस समय लगा कि तुमको शांति है और इस समय तुमको लग रहा है कि अभी मैं फिर से डिस्टर्ब हो गया हूँ. नहीं, तुम अपनी सिचुएशन की वजह से नहीं डिस्टर्ब हुए हो, तुम अपनी नासमझी की वजह से, तुम अपने अज्ञान की वजह से, अपने इग्नोरेंस की वजह से, अपनी अविद्या की वजह से तुम डिस्टर्ब हुए हो. तब जब इसका टीचर केन उपनिषद का जो ऋषि है, वो ये ज्ञान देता है कि तुम इससे अलग हो, तो ये जो शांति हमारे मन में आ जाती है, ये हमेशा की शांति हो जाती है, जिसको हम रिफ्रेश करते रह सकते हैं अपनी मेडिटेशन के पीरियड से, जिससे कि वो मेरा सहज स्वभाव, सहज निष्ठा वो बन जाए मेरी. तब मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे मैं हिमालय पर हूँ और चाहे मैं अपने घर के वातावरण में हूँ. यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड माइंड. विद्यारण्य स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना था जब हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद समझ रहे थे. विद्यारण्य स्वामी जो कि 700 साल पहले कर्नाटक में हुए थे, वो क्या बोल रहे हैं? The sun of consciousness neither rises nor sets, it is ever shining. कॉन्शियसनेस तुम्हारे साथ हमेशा है. अभी देखिए, मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ. एट नाइट द वर्ल्ड इज इल्यूमिन्ड बाय मूनलाइट. अभी आजकल तो नियॉन साइंस हो गए और इतनी भयंकर लाइटें हो गई जिसमें कि एकदम दिन का रोशनी हो जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज इफ यू सी द वर्ल्ड इज इल्यूमिन्ड बाय मूनलाइट ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये जो रोशनी मून से आ रही है, लेकिन असलियत क्या है? क्या मून से रोशनी आ सकती है? नहीं. वी ऑल नो इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन. तो देयर इज रिफ्लेक्टेड लाइट
of the sun which falls on the moon, which in turn illumines the earth. तो इसमें क्या बताया है कि the mind is the moon and the earth is the body and the light is that of Brahman or Atma, the sun, or the that divine source from which we have all got the sentience. लेकिन हम लोग सोचते हैं अरे हमको तो अपने माइंड और बॉडी के बारे में सब मालूम है, अब तो हम लोग को गुरुदेव ने ऐसी अंतर्दृष्टि दे दी है, हम लोग बड़ी बारीकी से अपना माइंड भी समझ लेते हैं और अपनी बॉडी भी समझ लेते हैं। माइंड और बॉडी तो समझते हैं, लेकिन क्या हमारी अंतर्दृष्टि कॉन्शियसनेस तक गई है? क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां तक पहुंची है? हम लोग केवल ज्यादा से ज्यादा अपने थॉट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं और अपने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। Therefore we start thinking I am the doer. वहां से अहंकार हमारा, जो कि शुद्ध अहंकार था, I am existence का एग्जिस्टेंशियल अहंकार, वो शुद्ध था हमारा, लेकिन उसके ऊपर हम लोग सोचने लगते हैं अरे I am the doer, I can understand, तो I आ जाता है और वो शुद्ध अहंकार से वो इम्पोस्टर अहंकार बन जाता है। देखिए अब इस एग्जाम्पल की अच्छाई क्या है, हमको सबको मालूम है कि मून की लाइट उसकी लाइट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, एंड इट इज गैदर्ड फ्रॉम द सन एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट, एंड द सन इज नॉट सीन इन द डे टाइम, इसलिए इतना सा भ्रम पैदा हो जाता है। द रियल सोर्स इज नॉट सीन इन द सेम वे, द रियल सोर्स consciousness is not an object of consciousness and therefore it cannot be recognized, yet that is the source of life on this planet or in the entire cosmos. ठीक है, अभी देखिए गुरुदेव ने इस श्लोक के साथ में क्या किया, गुरुदेव ने हम लोगों को अपने अंदर जाने की तरीका बताया और उन्होंने कहा देखो तुम्हारे प्राण को ही तुम नहीं समझते, अभी तक तुम्हारी इतनी भी अंतर की दृष्टि नहीं हुई है कि तुम अपने प्राण समझो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी दो नाड़ियां हैं, एक सन और एक मून, तो एक ईड़ा नाड़ी जो कि मून है और एक पिंगला जो कि सन है। तो गुरुदेव ने कहा अभी तुम अपनी ब्रेथ चेक करो, अभी आप लोग जितने बैठे हुए हैं अपनी ब्रेथ चेक करिए, कौन सा आपका नॉस्ट्रिल चल रहा है। When you are breathing through the right, this knowledge, if all those whose right nostril is working at present, all of you will be imbibing this knowledge really fast, क्योंकि आप लोग अपने लॉजिकल ब्रेन से अच्छी तरह से सुन करके उसको ग्रहण कर रहे हैं। अगर बाय चांस आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तब क्या होगा, आप ये सब बात जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इसको म्यूजिक की तरह से सुनेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप उसको लेंगे नहीं अपने अंदर। देखा राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में कितना फर्क है। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है जो आपकी राइट ब्रेन को वो इम्पैक्ट करता है, ये सारी जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना, इसको आप कहेंगे अच्छा अच्छी बात है, लेकिन आप इसको आप अपने ही कहीं विचार में खो जाएंगे, आप इसको अंदर ग्रहण नहीं करेंगे। अभी आप लोगों में से कोई अपने आप को वीडियो दिखा करके उंगली उठा करके बताएगा आपका राइट चल रहा है कि लेफ्ट? सब लोग के वीडियो बंद है, आपका राइट चल रहा है, राइट लेफ्ट दोनों दोनों, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ इंदिरा जी, राइट के लिए एक उंगली उठाइए, लेफ्ट के लिए दूसरी उंगली। राइट चल रहा है कि लेफ्ट? दोनों चल रहे हैं आपके भी। हाँ राइट चल रहा है, राइट के लिए एक उंगली उठाइए, लेफ्ट के लिए दो उंगली। हाँ वेरी नाइस। रेखा जी हाँ वेरी गुड। शशि ऑल्सो राइट, वेरी गुड वेरी गुड। रेखा जी तो अपने आप को वो ही नहीं करे। हाँ नीना जी बताइए, राइट चल रहा है, एक उंगली उठाइए, राइट चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। अभी एक और बात बहुत विलक्षण
गुरुदेव ने हमको बताई। उन्होंने कहा कि अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति के सामने आओगे जो कि स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, तो तुम्हारे जानकारी के बिना तुम्हारा राइट नॉस्ट्रल खुल जाएगा। अगर तुम एक ऐसे मंदिर में जाने की करोगे जो कि बहुत ही चार्ज्ड है, बहुत ही एनर्जी से चार्ज्ड है, तब आपके इमीडिएटली दोनों नॉस्ट्रल खुल जाएंगे और आपकी वो जो सुषुम्ना नाड़ी में से आपका चलने लगेगा सांस। So there are three main nadis. I have already told you. ईड़ा, पिंगला एंड बीच वाली नाड़ी है सुषुम्ना। और जो मून नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल connects to the right brain, which is the aesthetic and musical part, and then there is the fire, which is the breath flowing through the sushumna. To understand prana, अब ये देखिए, ये ज्यादा मुश्किल है, प्राणों को समझना ज्यादा मुश्किल है कि सीधा सीधा ब्रह्म को समझना। ब्रह्म तो बहुत आसान है समझना। और ये जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं बॉडी में, उसकी गुत्थी में पड़ गए, माया की गुत्थी में पड़ गए, तो आप उसी के अंदर गोल गोल फिरने लग जाएंगे और फिर ये जन्म शायद आपका प्राण देखने में ही खत्म हो जाए। इसलिए बुद्ध धर्म में कहा है कि अरे बहुत लाइफ टाइम्स तक जब तुम अपनी ब्रेथ देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। और वेदांत क्या कहता है, अभी का अभी, इसलिए तो हम लोग वेदांत कर रहे हैं, अभी का भी, हियर एंड नाउ। सो टू अंडरस्टैंड द नाडीज इज मोर डिफिकल्ट देन कनेक्टिंग विद ब्रह्मा। ये बात जान लीजिए, ब्रह्म को समझना आसान है। आप अभी हियर एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। अब हम लोग तीसरा श्लोक करेंगे और वो है न तत्र चक्षुर न तत्व तमसु गच्छति गच्छति न वाक् गच्छति न न वा गच्छति नि मनः मनः न विद्मो न विदो न विजानीमो न विदात्मीमो यथैतद् यथैतद् अनुशिष्यात्। अनुशिष्यात्। The eye does not go there, nor the speech, nor the mind. We do not therefore know. We do not therefore know it, nor do we know any process of instructing about it. अगर वहां पर वाणी पहुंचती ही नहीं है, अगर थॉट पहुंचता ही नहीं है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग के दायरे के वो बाहर है, इट इज ओनली अ फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, तब हम इसको समझा नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि भैया फिर हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं केनोपनिषद करने के लिए? फिर तो ये जब ये चीज समझी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, तो हम लोग जाते हैं अपने घर। अब वो क्या कहता है, बट देयर इज, व्हाई आर वी हैविंग दिस सेशन? But then it is as though the teacher says, there is a very interesting method that we can use. लेकिन यहाँ पर एक लोचा है। लोचा क्या है? वो बोलता है कि our sense of identity should go towards the source. हमारा जो ध्यान है उसको हम जब सोर्स पर लगाएंगे तो आसानी से हम लोग उसको महसूस कर लेंगे। The very purpose in life should be to find the आत्मा। हम लोग को अपनी लाइफ का एम ये बना लेना चाहिए कि इसी लाइफ में मुझे आत्मा अनुभव होना ही है। ये मेरा, अब जैसे कोई मदर्स होती हो, इतनी अपने बच्चों के लिए वो होती है, कहती बस इस बच्चे को मुझे ये फलानी क्लास तक पढ़ाना ही है। मैं खास करके मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रही हूँ, कितनी स्ट्रगल से वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनकी सारी चेतना इस बात में लगी रहती है कि बच्चे की पढ़ाई कैसे पूरी हो, चाहे मैं बिना जूते के जाऊं ऑफिस, चाहे मैं बस भी नहीं पकड़ पाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। इस तरह से हमारे अंदर आना चाहिए कि मुझे इस जन्म में ही आत्म अनुभव होना है। जब मेरा ऐसा मेंटल मेकअप होता है, तब क्या होता है,
तब मेरी चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके लिए जो लोचे की बात मैं कर रही हूँ, क्लैरिटी ऑफ द माइंड चाहिए। अगर मेरा माइंड फॉगी होगा, सपोज मेरे को एडिक्शन है, मैं तो शराब पी करके बैठा रहता हूँ, तो क्या मुझे होएगा? माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए। माइंड की क्लैरिटी कब आएगी? इसके 10 पॉइंट हैं, अगर आपको चाहिए तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सात्विक लाइफ। अभी सात्विक की जगह मैं तामसी लाइफ लीड कर रही हूँ, 10 घंटा सोई पड़ी रहती हूँ, तो क्या मेरी लाइफ सात्विक होएगी? हिसाब से सोना, हिसाब से जगना, ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो कम से कम सूर्योदय के समय जगना, माइंड में क्लैरिटी। फिर एक्सरसाइजेस, बॉडी को मुझे ठीक रखना है। फिर अपने आप को इस तरह के सेशंस में लाना चाहिए जहां आत्मा की बात हमारे कानों पर पड़े। फिर आई हैव टू बी अलर्ट। यहाँ पर आने के बाद भी अगर मैं गफलत करके सो गई तो क्या मेरे कानों के अंदर कुछ भी जाएगा? और मेरा आहार भी सात्विक होना चाहिए, नहीं तो फिर पेट इतना भारी हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली बॉडी विल वांट टू गो टू स्लीप। और मुझे ऐसे लोगों की संगत में बैठना चाहिए जो कि ये बातें करते हैं। और मेरी लाइफ में ओवर इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए। कभी भी हमारे धर्म ने रोका नहीं है कि जो भी चीज सामने आई उसको एंजॉय मत करना, ये नहीं कहा है। एंजॉय करो ना, तुमको कोई चॉकलेट दे रहा है तो उतनी देर तक एंजॉय करो, उसको एंट्रैप नहीं करो, उससे जुड़ ना जाओ, अरे मुझे तो यही वाली चॉकलेट फिर से खानी। और ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो बहुत दूर तक हमें ले जाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी कंजर्व करता है जो कि हम इस तरफ लगा सकते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो सटल चीज है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है एज मैटर and not vice versa. Matter can never become enlivened or the life force. But what is very subtle, that can express itself as matter. You know yourself to be Shiva. You can express yourself through this body. First, your source, which is Shiva. Now, you can play the role or whatever role is there. You're a nurse, you're a doctor, you're a physician, you're a engineer, you're a chartered accountant. You can do all of that. First, know your own reality. The subtle can express itself as matter and not vice versa. ये पॉइंट लिखा कि नहीं आप लोगों ने? बहुत गहरा पॉइंट है। The subtle can express itself as matter. Now we will come to the fourth shloka. Anyadev tat vidita datho gato, vidita datho gato, हाँ अविदिता दधि अविदित्या दधि दधि इति शुश्रुम इति श्रुश्रु पूर्वेशाम पूर्वेषां ये नस्तद व्याच चक्षिरे. व्यासचक्षुरे. That indeed is other than the known, also beyond the unknown. क्या बोल रहा है कि देखो एक और तरीका है जो जिससे कि मैं तुमको थोड़ा और हिंट दे सकता हूँ, जिससे कि मैं और कुछ पॉइंट कर सकता हूँ. It is indeed other than the known. जो कुछ तुम जानते हो उससे अदर है. Also beyond the unknown. जिसको तुम नहीं जानते हो उसके भी परे है. Thus have we heard from the ancients. अपने एंशियंट ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों ने यही बताया है. Who expounded that to us. जिसने इस तरफ इशारा करा है उन्होंने इस तरह भी इसको समझाया है. हो सकता है कि तुमको इस तरह से ये बात ग्रहण हो जाए, ग्रास्प हो जाए. The self falls in the category of what you do not know.
but at the same time, it is not unknown to you. Why is it not unknown? हर सेकंड तो हम उसी को यूज कर रहे हैं, उसी के बल पर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हम उसी के बल पर कर रहे हैं. तो cannot be totally unknown to me. मैंने इसको पहचाना नहीं है, लेकिन it is not unknown to me. जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण को पहचाना नहीं था, but he was not unknown to him. हमको हर समय वो ही उसी से हमारा लेन देन हो रहा है, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं. This is a very powerful statement in the typical technique of Ken Upanishad, which makes use of paradoxical language. The Atman is neither the known nor the unknown. Think about it in this way. Our entire universe of knowledge is divided into two parts. There is that which is known and that which is, and the boundaries of our knowledge are ever expanding. Yet we are surrounded by an ocean of the unknown. हमारा जो knowledge का हिस्सा है वो एक island है, हमारा known का हिस्सा इतना सा है, उसके चारों तरफ जो हम नहीं जानते हैं वो पूरा ocean है. There is an ocean of unknown. What we know today, tomorrow we will know a little more. So this island will become a little bigger, but it will still be surrounded by an ocean of that which is unknown. Maybe that which is unknown, we will come to know one day. अब सवाल उठता है, is there anything which you can think of which is both known and unknown? तो मेरे दिमाग में आया कि everything I know only partly. Can we say that we know water? हम कहते हैं हाँ, हमको तो मालूम है कैसा लगता है, क्या होता है, ये सब भी मालूम है, क्या वो करता है ये भी मालूम है, और हमको H2O उसका साइंटिफिक को जो उसका फॉर्मूला है वो भी मालूम है H2O. क्या हम जानते कि पानी क्या चीज है? तो हर एक चीज में नोन और अननोन है. इसको भी हम जानते हैं, बट इसका भी एक हिस्सा है जो हम नहीं जानते हैं. तो एवरीथिंग इज comes in the combination of the known and the unknown. ये मुझे ऐसे अपने साथ में लगा जब मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जामिन किया, तो मुझे लगा कोई भी चीज के बारे में हम पूरा नहीं जानते. हम खाना बनाते हैं, क्या हम सचमुच जानते हैं कि उसके हर एक चीज का तत्व क्या है? हर एक चीज में कुछ न कुछ अननोन है. जिसको हम बहुत पर्सनली जानते हैं वो भी अननोन है. I can know my prana. I can know that the prana is moving inside. I can sense my thoughts and feelings. I can remember things. But beyond that, which enlivens all these activities, can never become the object of observation. I cannot know it as a thing. उस consciousness को as a thing करके हम जान नहीं सकते. Using this kind of paradoxical language, the Rishi says that which is other than the known and the unknown. Now we can understand why this kind of language is used. If we simply say it is you, suppose उसने सीधे कह दिया अरे वो तो तुम हो. अभी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई मैं तो ये फिजिकल बॉडी हूँ. I will quickly conclude, अच्छा तो मैं ही वो आत्मा हूँ. और अगर मैं थोड़ा सा भीतर गया तो बोलूंगा मैं ही वो, ये मेरा माइंड ही वो कॉन्शियसनेस करता है. अच्छा, अभी जो 5th क्वेश्चन है उसमें टीचर एक टेस्ट दे रहा है स्टूडेंट को कि देखो इसने क्या समझा, या अपने आप को कि क्या मैं अच्छा टीचर हुआ कि मैंने इसको समझा दिया. तो मैं आप लोगों के साथ 5th क्वेश्चन नहीं करूंगी बिफोर आई गिव यू एन एक्सपीरियंशियल आइडिया ऑफ व्हाट यू आर. एंड देयरफॉर I now request you to give some thought to this in meditation. Here is a meditation and you have to enter it as though it is a very last a meditation that you will have the opportunity of doing. You need the will to reach the height. There is no skill required. As long as you have the human body, it is your birthright to become self-realized. You need no other accomplishment to be self-realized.
and what you need is the will. And therefore, attempt this meditation as though it is the last opportunity of meditating that you will ever get. So now, let me take you through the meditation. Let your mind just be empty. अपने को खाली कर दीजिए. दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, किसी भी चीज को पकड़िए मत. चल रहा है, चलने दीजिए. Hold no shape at all. इन शब्दों को अपनी रोशनी बनाकर इनके अनुसार चलिए. आप आज ही पार लग जाएंगे. मन में कोई शेप या इंटेंशन मत रखिए. कोई भी भीतर से खटखटाए, आप इग्नोर करिए. अपने आप को सारे पास्ट से अनप्लग कर दीजिए और प्रेजेंट में यहां रहिए. हियर, प्रेजेंट या प्रेजेंस के साथ. प्रेजेंट भी बहुत स्थूल हो जाता है. उस प्रेजेंस के साथ रखिए. ये अनुभूति आपके असंख्य सवालों के उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी. This realization of the presence will be more potent than the answer to your hundreds of queries. Much more satisfying will be this awareness. सब कुछ भूल जाइए. अब जिस पर आप अटेंशन दे रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस सदा से आपके दिल में चल रहे थे या चल रहे हैं. सोचिए नहीं, बस अपने साथ हो जाइए. Being is not doing. It is allowing yourself to let go of the mind and traffic and to let go of the to-do list. ये करना है, ये सब भूल जाइए. बस ये 10 मिनट के लिए कोई शेप, इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है. केवल खालीपन. ये खालीपन आपको बनाना नहीं है. It is just allowing yourself to be. ये पहले से ही है. क्या? The खालीपन. ये खालीपन टीवी के, क्लोज्ड टीवी के स्क्रीन के जैसा है. बहुत देर से आप कुछ देख रहे थे टीवी पर, अब सडनली पिक्चर ऑफ हो गई है. अब स्क्रीन खाली है. सब कुछ चुप हो गया है. यह चुप्पी सदा थी, पर शोर की वजह से समझ में नहीं आ रही थी. अब एक आखिरी कदम, वह जो यह चुप्पी को भी देख सकता है. चुप्पी का आधार जो है, इस फिजिकल साइलेंस से भी जो सूक्ष्म है, जिसकी वजह से आप इस साइलेंस को जान पा रहे हैं. The awareness of the silence. इसको आप क्या कहेंगे? चुप्पी की भी चुप्पी. अब अप्रिशिएट करिए कैसे ऋषि ने आंसर करा था. आई ऑफ द आई, ईयर ऑफ द. चुप्पी की भी चुप्पी जो अब आप महसूस कर रहे हैं.
हम अभी पहुंचे हैं चुप्पी की चुप्पी तक। अपने आप को मन इंद्रियों से खाली करने के बाद जो बचता है वह आत्म तत्व है। पहचानना आना चाहिए। हीरे की परख करने के लिए कितनी मेहनत, कितने घंटों की पढ़ाई होती है जेमोलॉजी की। यहाँ यह सहज आपके साथ हो गया है क्योंकि ये आपका सहज स्वभाव है, innate nature of this cosmos, जो हटाया नहीं जा सकता, जो ऊपर से थोपा हुआ नहीं है, इसलिए रह जाता है। इस पर विश्वास हो गया तो आप तर गए। यह आपको कुछ करने से प्राप्त नहीं होता, बस अंदर की आंख से देखना है। बाहर जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वैसा देखना नहीं है। यह केवल शुद्ध चैतन्य की स्थिति है। इसको कोई आकार न दें, न आकार न शेप। कुछ आप शेप नहीं लीजिए, न इसको शेप दीजिए। When you are not fixated on object awareness, you become subject awareness. आप कुछ बन नहीं रहे हैं, बस हैं, और सडनली यह दिव्य तत्व आपके ऊपर छा रहा है, छा गया है, हमेशा ही आप पर छाया था, है। आप इसमें से शरीर के बबल में पैदा हुए हैं और इसमें ही यह बबल लीन हो जाएगा। इस कॉन्शियसनेस में से एक बबल की तरह से आप निकले हैं शरीर के रूप। इसमें से ही अवतारों का, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, गुरुदेव का अवतरण हुआ है और इसमें ही उनका नाशवान शरीर समा जाएगा। आप इसके प्रति सजग नहीं हैं। एनलाइटन मास्टर्स इसके प्रति सजग होते हैं। This state where you are cannot be called a state. It is the state of states. यह आपका बीइंग है, आपसे जुदा नहीं है, आपका स्वरूप है। The existence which is innate in you, you can only be it. It is your whole and soul. In this, there is nothing to change. Why? Because you yourself are empty. ऐसे मत समझिए कि आप एक डिब्बा हैं जो अब खाली हो गए हैं। आप खालीपन है जिसमें कुछ भरा नहीं जा सकता, जैसे आसमान सदा खाली है। मैं आपको कोई हिप्नोसिस से नहीं गुजार रही, केवल खालीपन को पहचान करवा रही हूं। जो खाली होते हुए भी शून्य नहीं है, इसमें से ही माया निकली। इसलिए खाली होते हुए भी यह इमेंस पॉसिबिलिटीज को धारण किए हुए है। आपको लग रहा होगा कि शरीर कहीं गुम हो गया, केवल स्पेस है। यह स्पेस का भी स्पेस है। सर्व घरों का घर हूं मैं,
पंचभूतों के भावों में समाविष्ट होता हूं मैं। यहाँ पर ऋग्वेद में जो पंचभूतों के उदय का वर्णन है उसका जिक्र है। जब 5 एलिमेंट्स बने भी नहीं थे, भाव की अवस्था में थे, तब यह स्पेस ऑफ स्पेस ने उन भावों को धारण किया था। आप इतने पुरातन हैं, एंड येट एवर न्यू एंड एवर फ्रेश। यह चमत्कारी तत्व आप हैं, क्योंकि जो आप हैं वह यह है, और यह वन होल है, खंड खंड नहीं हो सकता है। यह जानकर इस जन्म में, इस जीवन काल में, let us live in our highest possibility. गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैंने कुछ शब्द गुरुदेव के लिए लिखे थे। उसमें यही भाव अंदर से निकले हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गुरुदेव आपकी करुणा से, गुरु के अनमोल वचन सुन के हम धन्य हैं असली धन पाके। अद्भुत यह काया है ऐसी, कब कैसे गुम हुई पता नहीं। अब तनिक देह का भान नहीं, अहम का स्थान भी बचा नहीं। मन की उलझी गुत्थी सुलझी, मन अपनी चाल चले बेशक। मैं हूं साक्षी, अब रहा न शक। जीव पना है एक बक बक, जीवन पर आत्मा का ही हक। गुरु ने जब दी विज्ञान दृष्टि, तब शून्य हुई माया सृष्टि। वेदांत का मानो अंत मिला, आत्मा अनंत में स्नान हुआ। इस विस्तृत व्यापक सत्ता से, हॉलो एम्प्टी सबस्ट्रैटम से सहसा जब एकाकार हुआ, चिन्मय चेतन स्वीकार हुआ। अपना शरीर तो मिट ही गया, दूजा दिव्यता में टिक ही गया। व्यवहार में कोमल भेद रहा, पर भीतर से एकत्व रहा। अयम आत्मा का प्रभुत्व रहा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू अनुपमा जी। बहुत अच्छी कविता लिखी आपने। कविता लिखी नहीं है, लिख गई है। मैं कोई हूं ही नहीं लिखने वाला, कहाँ से रहेगा करता भाव। ये मन के भाव थे ना, इसलिए इतने सुंदर निकले हैं। मन के भाव नहीं है, मन के ऊपर की स्थिति है प्रभु। आपके बोलने का लहजा भी जैसा था ना, उससे वो उसमें ब्यूटिफिकेशन हो जाता है। और भी जिस तरह से आप बिल्कुल भाव से बोल रही है ना, तो वो भाव उसमें आ रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक समुद्र के बारे में आपने जो बताई ना, उसके बारे में मैंने एक पढ़ा था कहीं पर अभी हाल में। हाँ। बहुत इतनी सही बात उसमें बताई गई थी कि अगर फिशरमैन है, वो समुद्र को क्या समझता है कि वो मेरा अन्नदाता है। हाँ। उसी समुद्र में अगर कोई का बच्चा बह जाता है, तो वो सोचते हैं पेरेंट्स की वो भक्षक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसी समुद्र को आप अलग अलग
रही है, तो उसी समुद्र की वो तरफ। पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जो बात करी थी, यस, कि वो इंडिविजुअलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है, तो वो की वो बात यहाँ पर है। अब कोई नई बात बोलिए जो कि आपने इस सेशन से आपने जो ग्रास्प करी है उसकी बात। यही चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना, नहीं, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ था। अभी कोई नई बात बोलिए जो कि इस सेशन में से आपको मिली है प्रभु, इस सेशन में। इसमें से तो बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं आमला जी, बहुत सारी। माने एक एक चीजें अंदर अंदर बैठती जाती है। आप जब बोलती है तो ऐसे लगता है कि लाइक एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड, माइंड में अंदर कहीं जा रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे फीलिंग होती रहती है। नाइस, थैंक यू। आंख में कभी आंसू आते हैं, कभी खुशी हंसी आती है, ऑल टाइप का इमोशन आप देती हैं जब आप बोलती हैं। Truly I am telling you. इमोशन से परे नहीं ले जाती हो तो फिर फायदा क्या है बताइए। नहीं, इमोशन में ले जाना बहुत बड़ी हो। हाँ, anybody else would like to say something? So Amna ji, what I liked a lot was all those paradoxical statements, Yes. which are intrinsic to Kena only. Yes. And what I liked is that it is only in this body form that even if Shiva has to act, he will act through your body. That was a very, yes, that was an enigmatical statement also. And you see how in that meditation, I explained to you why the Guru has to say eye of the eye, by showing that this state which you are experiencing is not a state, it is the state of states. You see, there is no other language which you can use. वो चुप्पी की चुप्पी है, उसका अंडरलाइंग वो सबस्ट्रेटम है, हर एक चीज का अंडरलाइंग सबस्ट्रेटम, इसलिए उसको बोलना पड़ रहा है आई ऑफ द आई। जो चुप्पी की चुप्पी है, the life of the life force which is there, you cannot say anything other than that, which I tried to show it to you through the meditation when I got you into that silent state and then told you that देखिए ये क्या है, ये चुप्पी, it is the underlying silence of that silence. It is subtler than the silence. That is something which I need you all to just take hold of. What have I understood? That I could write these words. Somehow that thing comes on me as soon as I close my eyes. You understand? Then this one doesn't exist, and it never exists. Actually, through the whole day, it does not exist. Taken with these words, I take your leave.